नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। आज हम एमपीएस फास्ट टेस्ट की लेक्चर नंबर 7 लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं, बिल्कुल आज भी हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो करने वाले हैं। अब तक जिन्होंने 7 लेक्चर नहीं देखा है, वो कैप्टन शर्मा क्लासेस के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, कहाँ पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर एमपीएस पार्ट फर्स्ट करके वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 6 के 6 लेक्चर अभी अपलोडेड हैं। वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस बार सिलेक्शन के पार जाना है तो भाई आपको लेक्चर करना पड़ेगा। पहले आपको लेक्चर करना है, फिर उसके बाद इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, लेक्चर हम तो करवा रहे हैं ना, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। इसको इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, यही है प्रैक्टिस। समझे? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑन है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, करा कि एक एक विक्रेता, क्या, एक आपका विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। क्रय मूल्य कितना दिया, अंकित किया, हमें नहीं पता कितना था, उसका 20% बढ़ा दिया, तो हम मान लेंगे 100। मान लेते हैं कि सीपी कितना था, 100 था, 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया मतलब कितना कर दिया, 120 किया। अब कह रहा है कि अब देखो, अंकित मूल्य डिस्काउंट हमेशा जानते हो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो ये आपको हो गया मार्क प्राइस, ये आपको हो गया कास्ट प्राइस। अब डिस्काउंट कितना दिया, अब डिस्काउंट दिया 20% का। डिस्काउंट जब भी देता है हानि होती है, इसका 10% 12, 20% 24, 120 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, 96 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा। 100 का सामान था, 100 अंकित की, मतलब कि 100 रियल में था, बढ़ा के किया, फिर इसको जब छूट दिया तो 96 का बेचना पड़ा उसे। कहने का मतलब है कि रियल में 100 रुपये खरीद के लाया था, 96 रुपये बेचा, 4% का लॉस हुआ उसको। कितने का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर, आसान सवाल आराम से कर लोगे यार, जल्दी जल्दी। एक दुकानदार एक वस्तु को कितने में खरीदता है, मतलब ये होगा कॉस्ट प्राइस 500 रुपये में। ठीक है, कितने में बेचता है, बेचता है आपका ये 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किसी कितने में बेचना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीधा है। 500 का 28% निकाल दो, लाभ दे रहा है तो क्या करेंगे, 128/100 लिखोगे, 2 0 काट दो, 500 गुणा करो, 5 8 40, 12 पंच 60, 4 64, तो कितना आया, कितने बेचना पड़ेगा उसे, 28% लाभ पाने के लिए 640 रुपये में बेचना पड़ेगा। 500 खरीद के लाया था, 140 रुपये का फायदा हुआ उसे। ठीक है, रुपयों में 140, परसेंटेज में 28%। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पर 3 के बजाय, यहाँ पर 6 के बजाय क्या कर लेना है, यहाँ पर 3 कर लेना है, तभी उत्तर होगा, नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। राम श्याम कार्तिक के बीच में 4800 रुपये बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, 4 8 3 के अनुपात में बांटना है। श्याम को कितनी धनराशि मिली, सीधा सवाल है, डायरेक्ट। राम है, श्याम है, कार्तिक है, किन अनुपात में बांटना है, 4 8 और 3। कुल रुपया कितनी है, 4800। 8 4 12, 12 3 15, 15 से काट दो उसको, 15 3 45, 3 बचेगा 30, 15 दूनी 30, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 4 320 रुपये आएगा। श्याम का पूछा है, श्याम को यहाँ पर कितना मिल रहा है, 8, तो 8 से गुणा कराओगे 320 में, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, तो कितना उत्तर आएगा, श्याम को कितना मिलेगा, 48 में 4800 में से 4800 में से मिलेगा 2560 रुपया। फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये सवाल तो बिल्कुल पढ़ रखे हो पहले से ही ऑलरेडी। महेश के पास कितने रुपए हैं, 1617 रुपये अपने बेटे विजय और अजय में बांटता है, 10% रेट है। सॉरी, हमेशा जब भी देता है सालों का अंतर 1 साल का देता है, तो इसलिए हमेशा रेट पकड़ना है, बस सिर्फ रेट का काम होता है बस। कौन कौन है, विजय है, अजय है। हम मान लेते हैं विजय को एक्स मिले, अजय को वाई रुपए। हम रेट कितना है, 10%, इसका फ्रैक्शन लिखोगे 11/10, यहाँ से लिख लेंगे x/y बराबर, इनका जोड़ो कितना आएगा आपका, 21 के बराबर कितना है, 1617, 1 के बराबर निकाल लो। तो यहाँ से भाग करोगे कितना आएगा आपका, ये अगर हम बात करें
ये आपका आएगा 17, मतलब अगर मैं 77 आएगा क्या, 7 कितने 7 7 दूनी 14 16, करेक्ट 77 7 14 7 7 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 कितने 7 7 दूनी 14 147 आएगा, 47 में 7 जोड़ोगे तो आपका आएगा, बन जाएगा 14 जुड़ेगा ना, तो 7 4 11 61 आ जाएगा आपका। तो ये आपका आएगा 77 पे, कितना आएगा 77 पे, 77 पे आएगा, 11 से गुणा कराओ तो 11 से 77 के साथ हासिल 7, 11 से 77, 77 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 84। तो कितना उत्तर आएगा इसका, इसका उत्तर आपको बनेगा जाकर के 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, 847 सवाल कई बार कर दोगे, कर लेना आराम से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है आज के लेक्चर का। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़ करके करते हैं। ठीक है, जिसमें कि बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है, ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी है कि कर सकता है अगर अकेले आए तो। लेकिन यदि 11 सही 1/2 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो सबसे काम की बात है यहाँ पर 22 दिनों, मतलब ए अगर अकेला करता तो 22 दिन होते, यानी एक दिन ए अकेला करता तो कितने दिन लगते, 22 दिन लगते, यानी काम कितना है 22 दिन। तो 22 दिन में 22 काम खत्म करेगा तो कुल कितना काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक कार्य हो जाएगा। इतनी बात समझो, ये हो गया। अब लेकिन काम खत्म कितने में हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 11.5 दिन में, कितना 11.5 दिन में। देखो ध्यान से, स्टार्ट किसने किया, बी ने स्टार्ट किया, पहले बी आया काम करके चला गया, एक काम एक दिन में। फिर अगले दिन ए आया, उसने भी एक काम किया, फिर बी आया, फिर एक काम किया, ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया। कई दिन हो गए, दो चार दो चार। अब देखो मतलब कि 1 2 3 4, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, 5। ठीक है, कितने 5, फिर बी आएगा, और देखो अब कितना 12 काम, मतलब कि 11.5 काम है, तो बी को तो लगेंगे 6 दिन आएगा। एक दिन आया काम खत्म किया, फिर आया खत्म किया, फिर आया खत्म किया, फिर आया खत्म किया, फिर आया खत्म किया, 6 आया, 6 दिन आया भी, 6 काम निपटा दिया। और फिर 6 दिन इसको लगे, ए कितने दिन आया, 1 2 3 4 5 दिन आया, 5 काम इन्हें निपटा गया, 5 काम ए ने निपटाया और बी ने 6 काम, तो कितना काम निपट गया, 11 काम निपट गया। 11 दिन हो गए, 11 काम निपट गया। अभी आधा काम बचा है, तो अब आधा काम किसके हिस्से में जाएगा, वो आधा काम, आधा दिन हम इसको काम भी मान लेते हैं, आधा काम जो बच रहा है वो ए के हिस्से में जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ए को कितना दिन लगा, 5 दिन लगा, और आधा दिन है तो कितना लगा, 5 सही या 5 प्लस आधा दिन है, तो जोड़ो कितना आएगा, 5 5 दूनी 10 1 11, कितना आएगा 11, 11 सही 1/11/2 आएगा, 2 दिन आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर बी अकेले ए अकेले काम करता तो 22 दिन लगते, अब 22 दिन लगते, 22 काम है, तो 22 काम में से ए ने 22 काम में से ए ने, अगर 22 काम है ना आपका, 22 काम है, 22 दिन समझो, चाहे जो समझो, दिन एफिशिएंसी गुणा करा दे तो ये हो जाता है। तो 22 काम है, एक काम करना है तो 22 काम है, नहीं 22 दिन है। ठीक है, या फिर 22 दिन है तो 22 काम है। तो अगर हम कहते हैं कि 22 दिनों में से रियल में से ए का कितना दिन आया, 11 सही 1/2 दिन घटा दोगे तो किसका निकल जाएगा ये, या 22 काम में से 1/2 काम घटा दोगे, किसका काम हो जाएगा, ये काम निकला है, ये क्या है आपका, ये आपका कार्य है, ए का कार्य है, किसका है, ए का। कुल काम कितना है, 22 काम है, 22 काम है यहाँ निकाले नहीं, वो 22 से 22 भाग किए तो 22 काम, तो 22 काम समझेंगे। तो 22 काम में से 11/2 काम घटा दो तो आएगा 22 दूना 44, 44 में से 11 घटाओगे कितना आएगा, 33/2 काम। अब 33/2 काम किसका है, ये है आपका बी का, क्योंकि आपने 22 में से ए का निकाल दिया, बी का बच गया। अब बी का क्या कर रहा है, बी कितने दिन में काम कर रहा है, हाँ ये सब मान रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो बी यहाँ बी को कितना लगा था, 6 दिन, बी ने 6 दिन में काम, जब 11 सही इतने दिनों में इतने काम में से हमने ए का निकाल दिया, अब बचा बी का, तो बी कितने दिन में निपटाता है, 6 दिन में, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में कितना काम कर रहा है, 33 सही 33/2 काम, कौन कर रहा है, ये ए कर रहा है। हम इससे 1 दिन का काम निपटवाते हैं,
एक दिन का काम निपटाएगा तो कितना होगा 33, सही 33/2 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। 3 से भाग करोगे 11 आएगा, 3 से भाग करोगे यहाँ में 2 आएगा, तो कितना आएगा 11/4 काम। मतलब 6 दिन में काम कर रहा था 33/2 काम, एक दिन में काम करेगा 11/4 काम। तो हमें पूरा काम तो करना नहीं है, बी तो पूरा काम करेगा नहीं। पूरा काम मतलब कि अगर एक दिन में काम करता तो कितना था 11/4 काम करता, लेकिन कह रहा कि बी अकेले मूल कार्य का 3/4 करता है, काम नहीं खत्म करना। 22 काम अकेले भी ये नहीं करेगा, बस उसका 22 का 3/4, तो 22 का 3/4 काम करवाओ, तो 2 से क्या करोगे यहाँ 11 आएगा, 2 से भाग करोगे यहाँ 2 आएगा, ठीक है आएगा ना। अब वैसे अगर बात करो तो ये देखो, इसका निकालोगे 33 सही यही आएगा, ठीक है। 11×3=33/2 कितना आएगा 11×3=33/2, ठीक है कितना आएगा 11×3=33/2। मूल काम का 3/4 यही आएगा आपका। और काम कितना कर रहा है एक दिन में, एक दिन में काम कितना, एक दिन में काम कर रहा है 11 सही 1/4, इससे भाग करोगे, इससे क्या करोगे इसमें भाग करोगे ना, इसमें जो है आप 11/4 से भाग करोगे तो पलट जाएगा। तो 33/2 गुणा ये 4 चला जाएगा ऊपर, 11 आएगा नीचे, तो 11×3=33, 2 से काटोगे 4 को 2, तो 2×3 6 दिन आपका रहने वाला है। या यहीं से कर सकते हो कि इतना बचा था 6 दिन लगेगा उसको, यहीं से डायरेक्ट मिल सकते, इतने टिडिम्मा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना इसको दोबारा से। यदि किसी घनाभ की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, ऊंचाई आधी कर दी जाए, चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना। ये था आपका, क्या था ये आपका बिल्कुल क्या है आपका, ये घनाभ था, घनाभ था, थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है मैंने घन बना दिया है, तो घनाभ समझ लेते हैं। लंबाई इसकी क्या मान ली है, ये इसकी मान ली लंबाई एल है, क्या मान ली लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और ऊंचाई क्या मान ली है एच है। और आप क्या कह रहा है, लंबाई को 2 गुना कर दिया है, यल थी 2l कर दी, हाइट एच थी आधी कर दी, मतलब h/2 कर दी, चौड़ाई कितनी थी b थी 3 गुनी कर दी, मतलब 3ba कर दी। ये निकल गया नए वाले का, जो नया वाला था ना उसका बना दिया, उसका सब बना दिया, ठीक है बढ़ा दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि आयतन में क्या, तो इसका आयतन निकालोगे, तो घनाभ का आयतन जन्मे करते हो क्या होता है, लंबाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका निकालोगे तो इसका भी होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हो गया। आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्या करोगे, काट दोगे, एल बी एच सब कट जाएंगे, यह एक आएगा, कितना आएगा यहाँ पर एक आएगा, तो 3 का गुणा, अब 3 का इधर करोगे भाग आएगा। लेकिन कह रहा कि घनाभ, यदि घनाभ की क्या करना है, यदि घनाभ की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है एल थी 2 गुनी करी 2l हो गई, ऊंचाई एच थी आधी की गई, ये आपका हो गया आधी कर दी गई यानी h/2, ठीक है। और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया गया, 3 हो गई, तो यल से यल कट गया आपका, ठीक है 2 गुना कर गई तो आपका ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि एच था इधर से कट गया, यल बी एच सब कट जाएंगे, 3 बचेगा 3, तो कह रहा है कि इधर कितना बचेगा, सब कट गए, इधर बचा 1, इधर बचा कितना 3, 3 वैल्यूम आया तो कितना गुना हुआ 3 वैल्यूम बढ़ गया, एक था एक से कितना बढ़ा 3 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इधर हम भाग मत करना, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है कंपैरिजन करवाना है बस, ठीक है समझ गए। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब या 3 वैल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 170 मीटर 480 मीटर लंबी दो ट्रेनें 70 की स्पीड से और 80 की स्पीड से घंटे से एक ही दिशा में, ध्यान रखना है एक ही दिशा में चल रही हैं। आ रही तेज 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 गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को किस पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ लगेगा आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है लगेगा। इसको ध्यान से समझना है आपको, देखो ध्यान से, हमेशा जो गाड़ी तेज चलती है उसी की स्पीड आती है वही पार करती है, ठीक है। दूरी हमेशा जुड़ जाएगी आपको, जैसे जोड़ोगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 का 0, 8 7 15 5 यहाँ से 1, 4 1 5 1 6, तो कितना इस डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस आई 650 मीटर। दो ट्रेनें हैं 8 7 15, इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी
150 किलोमीटर, इसको बनाओगे आप मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करना, ये आपको बन गया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब कह रहा है कि कितने सेकंड में पार करेंगे, दूरी कितनी है आपकी 650, यहाँ टाइम निकलेगा आपका 650 है, यहाँ लिखोगे 150 गुणा 5, 18 चला जाएगा ऊपर, ऐसे बदल देंगे। 5 से भाग करोगे, पर 0 0 काट दो, यहाँ से काटोगे कितना आएगा 13, 3 से कटेगा 6 आएगा, 3 से कटेगा 5 आएगा। ठीक है, तो अब आपका कितना आया, ये आपका आया 13 गुणा 6 बचा है, नीचे बचा है 5। अभी किसमें आया है, मिनट सेकंड में। अब सेकंड का बनाना है आपको घंटा, सेकंड को बनाना है मिनट ना, मिनट में आ रहा है उत्तर, तो यहाँ गुणा करेंगे 60, तो 6 दहम 60, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 13/10 हुआ, आराम से हो गया। तो 1 मिनट आपका हुआ था ना, यहाँ पर किससे काटे थे, यहाँ पर 0 0 काटे, 5 हुआ ना आपका, हुआ 0 0 मतलब कि 5, 1 मिनट। वापस से करते हैं इसको, 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है तो वापस लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ये आपका किसमें है, किलोमीटर। अब सेम दिशा में जा रही है ना, सेम दिशा में जाती हैं तो चाल क्या होती है आपस में, अपोजिट में जाती हैं, तो एक गलती हो गई भाई, सेम दिशा है ना तो घटेंगी, सेम दिशा है तो घटा दो ना। ठीक है, सेम दिशा रहेगा तो क्या रहेगा, घट जाएंगी चालें। ठीक है, तो यहाँ 70 में से 80, 80 में 70 घटाओ कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा प्रति घंटा। ठीक है, अब लिखना है आपको 650 मीटर बटे 10। अब इसको बनाना है आपको क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 एक गुना चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे, 10 से काटोगे, यहाँ से काटोगे कितना आएगा, 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा, 13 आया, 13 आपका आया, कुछ नहीं करना। अब 13 गुणा 18 आया है, अब इसको मीटर मिनट आपका सेकंड में मिनट बदलने के लिए क्या करोगे, गुणा 60 करोगे, तो 6 दाम 60, 6 तिरिक 18, 13 तिया 39/10, एक अंक दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा आपका 3 यहाँ पर आपका आएगा 3.9 मिनट, कितना आएगा 9 मिनट। आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मनोज के पास 1612 रुपए हैं। ठीक है, आनंद और अनिल में बांटा गया है, 8% की रेट से बांटा गया। अच्छा, 13 अंतर 1 साल का रहेगा, बताइए सीधा कौन कौन है, आनंद है, अनिल है, यक्स वाई, यक्स बटे वाई। 8% का मतलब क्या होता है, 8% रेट का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है? 8% रेट का मतलब नहीं जानते ना, दिमाग काम करने से बदल लेना। 100 में जोड़ दो 8, 8 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 108/100 हुआ, 4 से काटो, 4 दूनी कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28 बटे और 25 होगा 100, तो कितना हुआ। उससे अगर ये तुम याद रखोगे तो बढ़िया है, सीधा रेट आना याद होना चाहिए। 8 का मतलब 27/25, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 52, आपका हुआ 1612 में से आपको 52 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 पे जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितना आएगा 15, 4 तो जाएगा नहीं, 4 पंचे भी तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ करोगी 11 बचा गया, आएगा 5, कितना आएगा 5, बस कट गया, काम खत्म। यहाँ उतरेगा 2, 1 पे जाएगा, कितना आएगा 52 से 52 कट जाएगा, 31 आएगा। एक के हिस्से में कितना आया 31, पूछा किसका है, मनोज ने आनंद को, आनंद किसका हिस्सा है, यक्स का, यक्स का 27, तो आपको 31 में 27 का गुणा करा दो, बस कराओगे 7 करने 7, ये आपका आएगा 7 करने 7, 7 त्रिक 21, यहाँ करोगे 2, यहाँ करोगे 6, लिखोगे 7 3 8, कितना आया 837, सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल करना है, 9वां नंबर क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना, सीधा कैलकुलेशन सवाल है। पहले इसको करोगे, 13 से 91 कट गया, 16 चौका 64 हुआ, इसमें घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, इसको जोड़ोगे कितना आएगा 33 आएगा, कितना आएगा 33, और 33 में गुणा करना है 13 से, कितने से करना है, ठीक है। चलो 13 यहाँ कितना आया था, 16 और 17 जोड़ोगे, यहाँ काट 17, 17 में 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 33 आएगा, और 13 से क्या करो गुणा, 13 तिया 39,
13 तिया 39, 39 में 3 जोड़ोगे 42, कितना आएगा 429। 429 ऑप्शन में है, मतलब यही होना चाहिए 329, क्योंकि देखो 13 तिया 39, 39 नौ हासिल 3 हुआ, 13 तिया 39, 39 में 3 जोड़ोगे 42, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, जिसको 4 बना लेना, ठीक है। पीडीएफ में आपको करेक्ट मिलेगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे वहाँ मिलेगा, ठीक, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट भाई, थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। ए और बी दो स्टेशन है, तो यहाँ से मानोगे ए, यहाँ से मानोगे बी, ठीक है। 370 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है। एक ट्रेन ए से, एक ट्रेन ए से सुबह 9 बजे, क्या बजे, सुबह 9 बजे स्टेशन ए से बी की ओर प्रस्थान करती है, और कितने की स्पीड से जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। इस सड़क वाला सवाल है, पता ही है। स्टेशन बी की तरफ से एक रेलगाड़ी कब बजे चलती है, 10 बजे चलना शुरू करती है बी की ओर, ए की, बी से चलती है ए की ओर, सुबह 10 बजे प्रस्थान करती है 50 की स्पीड से। कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से स्टेशन ए की ओर जाती है। कितने समय बाद मिलेंगी, और किस समय पर मिलेंगी, आसान सवाल है बिल्कुल। देखो क्या करते हैं इसमें, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। अब ये चल रही है 10 बजे और ये चल रही है 9 बजे। जैसी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा है तब भी ये कवर कर लेगी, तो हम इसको एक काम करते हैं, दोनों को समय बराबर कर लेते हैं। समय क्या करते हैं, ये एक घंटा पहले चली हुई है ना, तो 1 घंटा अगर पहले चली हुई थी, जब ये स्टार्ट हुई थी, जब ये वाली बी वाली स्टार्ट हुई थी, तो इसने कुछ दूरी तय की होगी। 1 घंटा में कितना तय करेगा, 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर मान लो चलो कि यहाँ तक ये आ चुकी थी। कौन, ए वाली गाड़ी जो थी वो यहाँ पर आ चुकी थी, यहाँ तक आ चुकी थी, ठीक है, आ गई थी। यानी इतनी, अब यहाँ से अब 10 बजे यू शुरू हो रही है, अब 10 बजे यू शुरू हो रही है, अब टाइमिंग दोनों को हो गया बराबर, तो यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा चली, यानी दूरी कम हो गई ना, कितना, 20 किलोमीटर। तो 370 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 335, 350 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। क्लियर है। अब चल रही हैं, अब अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा, तो ये आपको जोड़ोगे तो 50 20 70 हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 पचे 35, तो कितना आएगा, 5 घंटा बाद मिलेंगी। अगर घंटा पूछता तो हम 5 घंटे बाद, लेकिन समय पूछा है तो 10 बजे, अभी 10 बजे यू चल रही है, 10 बजे यू चल रही है, तो 10 में से अब 10 है ना, 10 बजे चल रही है, 10 में से 5 घंटा जोड़ोगे कितना होगा आपका, 10 बजे चल रही है, 10 बजे चल रही है ना, 10 बजे चल रही है, 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा। अब देखो 10 2 12, 2 घंटा हो गया, 12 बज गए, ठीक है, या 12 बज गए, अब 12 बज गए ना, 3 घंटा बचा है, तो अब 12 के बाद 3 मतलब 3 बजे आएंगी, 3 मतलब 12 के बाद 3 घंटा, 1 2 3, 3 बजे मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी, 3 बजे मिलेंगी। अन्ना समझ में आया ना, तो 10 10 5 15, 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 3, तो मतलब 3 बजे मिलेंगी। उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनवर अमित गोपाल का औसत वजन किसका, इस टाइप का सवाल मैंने करवा रखा था। अनवर अमित और गोपाल का औसत वजन कितना है, 45 की जो है, टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 दिए हैं 135, सवाल कर रखे हो। अनवर और अमित, अनवर और अमित का औसत वजन कितना है 43, टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 86। अमित और गोपाल, अमित और गोपाल, ठीक है, किसका, अमित और गोपाल का औसत वजन कितना है, 42 है, टोटल में हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 84 किलो, पहले दोनों 84 होता है, ठीक है। अब कह रहा है पूछा किसका है, अमित का पूछा है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, पहले समझते हैं किसका पूछा है, अमित का ना। तो ये आपका हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, अमित का पूछा हुआ है ना, अमित का पूछा हुआ है ना, तो अगर हम यहाँ से इनमें से अमित और अनवर है ना, ये है ना अमित और अनवर, इसमें से अमित और अनवर का नील मिल जाए तो गोपाल का मिल जाएगा, गोपाल किस में रख देंगे, अमित के यहाँ से मिल जाएगा खट्ट से। तो अमित और अनवर का कितना है, 86 है, तो 135 में से आप 86 घटा दो, अमित और अनवर को घटाओगे तो गोपाल का निकलेगा। तो 15 15 में 6 गया, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 12 12 में 60 गया 4, 49 किलो किसका आया, ये आपका आया गोपाल का, किसका आया, गोपाल का आया। गोपाल कितने किलो का, 49 का। अब इसमें रख दो उठा के, तो यहाँ से मिल जाएगा अमित का, तो यहाँ लिखोगे कितना
49 और यहाँ टोटल कितना है 84। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा आपका अमित का, घटा दो इसमें, तो 84 माइनस 49, 14 में इसके 9, 5 आएगा, बचेगा यहाँ पर 7, 7 में 4 के यहाँ कितना आएगा 3। तो अमित कितने किलो का है? 35 किलो का है। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये बेहद बढ़िया सवाल है। F1 ये है आपका, F2 आपका ये है। चतुर्थ अनुपाती का अनुपात पूछ रहा है F1 F2। बहुत लोग को सवाल नहीं आता, इसको ध्यान से देखना। मैं पहले F1 का यानी ए आपका F1 है, ए आपका F2 है, मैं दोनों का पहले क्या निकालता हूँ? चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या होता है? इसको हम मान ले, इसको हम क्या मान लेते हैं? ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला होता है BC बटे ए। तो बी कितना है आपका? बी है आपका 7/12। सी कितना है आपका? 8 बटे ए कितना है आपका? 2/7। अनुपात निकालना, अनुपात लगाओ, इसी को साथ साथ लिखते हैं। इसको भी मान लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी। इसका भी लिखोगे बी कितना है, यहाँ पर लिखोगे बी 4/3। सी कितना है? 10 बटे कितना लिखोगे यहाँ? 5/6। इसको करोगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो आपको हो जाएगा 7 गुणा 2/3। ये पलट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बटे आपका कितना हो जाएगा 2। ये हुआ। इसको अगर देखें तो ये तो गुणा होगा नहीं, ये होगा 4 गुणा 10/3। ये भी पलट जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो 3 से काटोगे यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ से काटोगे आपको कितना आएगा? 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ से काटोगे आपका 2 से 2 कट जाएगा, 7 7 49, यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ आपका आएगा 2 दूना 4, 4 चौक 16। अब ये अनुपात में है तो बटे में है, बटे में होना भिन्न होनी चाहिए, 3 से गुणा करा दो, तो यहाँ पर आएगा 49, 16 तिया 48। कितना आया? 48। 49 और 48 फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक समूह में 30 विद्यार्थी छात्रों की औसत आयु 18 है। सीधा सवाल पढ़ रखे यार, कितनी बार करे हो। 30 स्टूडेंट हैं, औसत कितना है? 18। शिक्षक बढ़ गया तो 30 प्लस टीचर बढ़ गया, यानी हो गए 19। औसत में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 19। 1 बढ़ा तो 30 सेकेंड, टोटल में 30 बढ़ जाएगा। ठीक है, जोड़ दोगे तो 9 4। टीचर कितने का है? 49 साल का है। कितने का है? 49 साल का है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सेकंड इज द राइट आंसर। ये सब कर रखे हो, जल्दी कर लो। इसको करना है, पहले भाग करोगे, 8 चौक 32, फिर गुणा कराओगे, 4 3 12, 3 3 का 9, घटाओ कितना आएगा? 9 3 12। 3 उत्तर हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का, अपने सामान को मूल्य पर यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। हालांकि वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन से 21 कम है। कितना कम है? 21। यानी उसका वास्तविक वजन कितना था? 100 किलो था। कितना कम है? 21 कम है। मतलब कितना है आपका? ये आपका है 79 किलो है। मतलब 100 किलो कह के दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा? 79 किलो दे रहा है। तो कितने का प्रॉफिट मारा? 21 का। कितने पे? 79 पे। परसेंटेज मिलाने के लिए गुणा 100 करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें कटेगा ही नहीं। इसको लिखेंगे 2100 या लिखेंगे 79। कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा लगभग। 2 9 18, 7 दूनी 14, 1 15, घटाओगे यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर बनेगा आपका 10, 10 में 5 गया 5, 1 से कैंसिल, यहाँ उतरेगा 0। अब कितनी बार जाएगा आपका? लगभग इसको छोड़ दो, उसको 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35, लगभग 8 का 6 आपका जाएगा 6 बार। 6 9 54, 6 7 42, 42 5 47, घटाओ तो यहाँ कितना आएगा आपका? 6 आएगा। यहाँ मैंने 11 11 में से गया 7, 7 4 11, 4 4 कट जाएगा 6, कितना सॉरी 4 आएगा ना, तो 46 बचा है। यानी कितना गया? कितनी बार गया? 26 सही 46 बटे 79% का क्या हमारा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। करा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जानते ही हो तो आपको फार्मूला पता ही है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है आपका? 168, एचसीएफ है 6, सेकेंड फर्स्ट नंबर कितना है? 24 से भाग कर दो, यहाँ आएगा आपका सेकेंड नंबर। तो यहाँ से काटोगे, 6 चौक 24, 4 है, 4 चौक
16 4 दूनी 8, 42 उत्तर हो गया इसका। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एक बढ़िया सवाल है। एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,69,000। कितना है? 3,69,000 है, जिनमें की 1,86,000 मेल क्या है? मेल है। तो घटा दो, यहाँ कितना आएगा? 0 0, यहाँ आएगा कितना? 3, यहाँ पर आएगा 16, 16 में से 8 गया 8 आएगा, यहाँ बनेगा 2, 2 में से 1 गया 1। तो 1,00,000 मतलब कि 1,83,000 फीमेल जो है वो क्या है? फीमेल है। अब कह रहा है कि 45% जनसंख्या साक्षर है। इसका 45%, 1% कितना होगा? 1% आपका होगा, ये आपका होगा 3690। कितना हुआ? 3690। 45% क्या है? साक्षर है। इसका 45 से गुना करो, 0 होगा। 9 पचे 45, 6 पंचे 30, 30 4 34 और 5 3 15, 15 3 18। ये हो गया आपका। 4 से गुणा करोगे 4 आएगा, 9 चौक 36 आएगा, 4 छंग 24, 24 3 27 और 4 3 12, 12 2 14। जोड़ोगे 0 5 0 8 7 15, 15 1 16, 4 1 4 1 5 1 6। तो कितना आया? 1,67,050 जने क्या है? साक्षर हैं। इतनी इतनी जनसंख्या क्या है आपकी? एजुकेटेड है। कितनी है? लिटरेट है। ठीक है। अब कह रहा कि इतना है। यदि कह रहा कि 45% पुरुष साक्षर हैं, तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? अब देखो ध्यान से, आराम से समझना है बिल्कुल। अब पहले नंबर ये इतनी जनसंख्या साक्षर, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। अब पहले पुरुष कितने साक्षर हैं उसको निकाल के इसमें घटा दें, महिलाएं देंगी, तो महिलाएं साक्षर है, महिलाएं से महिलाओं को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना मामला बन रहा है। ठीक है, आ रही बात समझे? तो अब देखेंगे ध्यान से, मेल एक कितना है, फीमेल कितने हैं आपके? तो 1860 इसका हो जाएगा, मतलब कि 45%, 1%। तो यहाँ 45 से गुणा कराओ, तो 5 शून्य शून्य 5 छंग 30 होगा आपका। 18 पंचे 90, 90 3 93, 4 से आएगा, 4 छंग 24, 18 चौक 72, 72 2। ठीक है, 72 2 76। जोड़ोगे 0 0 7 9 9 6 15 और 7 1 8। कितना हो गया आपको? 8500 आपके, मतलब कि 85,870, मतलब कि 85,700 लोग क्या है? साक्षर हैं। अब इतने पुरुष हैं तो कुल अब इसमें से आपको क्या करना है आपको? ठीक है, ये 0 0 7 5 8 इतने जने घटा दो, ये मेल है, ये क्या है? मेल है, तो फीमेल निकल जाएंगी। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 5, यहाँ पर आएगा 3 3 आएगा, यहाँ 5 से 5 गया, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ आएगा 8। तो 80,350 महिलाएं जो क्या है? फीमेल है, वो क्या है? लिटरेट है। मतलब कहने का मतलब कि लिटरेट है। अब लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 80,350 महिलाएं कितने महिलाओं पर साक्षर हैं? 18,000, अरे 1,83,000। परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100, 2 0 2 0 निपटा दो, इससे काट दो, कर गया। यहाँ आपको 183 से भाग करना है 80 35 में। कितनी बार जाएगा लगभग? इसको पकड़ते हैं हम, इसके नाम का एक छोड़ देते हैं, आपका लगभग जाएगा ये 18 18 4, सब में 4 है तो 4 बार लेते हैं, 4 3 12, 18 चौक 72 1 73। तो यहाँ घटेगा कितना आएगा? यहाँ पर 1 10 में 3 गया 7, कैंसिल आउट हो जाएगा। 71 यहाँ उतारोगे 5। अब लगभग एक 4 बार गया था, तब आपका 4 बार गया था तो कितना आया था? 732, ज़्यादा आया था, तो 3 बार जाएगा लग समथिंग। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो कुछ घटाने दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आया आपका 1 3, यहाँ पर आया 10, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, 5 उतरा, 1 का हुआ। ठीक है, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो 3 बार तो 5 5 5 बार चलो, 18 18 पंचे 90 ज़्यादा हो जाएगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? 183 है, 183, मतलब आपका 80, 1 मिनट, 18, मतलब 4 3 12 के 2 यहाँ से लेगा, 18 चौक 72 1 73, सही तो है। यहाँ घटाए कितना आया? 1, यहाँ पर आया 7, इतना आया 15। ठीक है, तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। यहाँ देखते हैं एक बार कितना है आपका यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 45 था ना इसका, तो कितना था यहाँ पर, ये आपका मेल था ना, मेल मतलब कि मेल कितने पड़े थे, तो मेल कितने हैं आपके, ये मेल हैं, तो 2% निकालेंगे, 1860 सही हुआ, 6×5 = 30 हुआ आपका, 5 पाँच 30 हासिल 3 हुआ, 18×5 = 90, 90 3 93 सही है, 5×4 = 4 × 24, यहाँ 2 हुआ, 18×4 = 72, 72 गलत हुआ है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 18 72, 72 में 2 जोड़ना है ना, तो 72 में जब 2 जोड़ोगे 74 आएगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, देखो उत्तर गलत हो गया ना इसलिए, तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर जोड़ोगे तो 9 4 13 3 हासिल 1, यहाँ पर कितना आएगा 83 आएगा, कितना आएगा 83 आएगा, ठीक है। अब यहाँ का कितना था 85 था ना, यहाँ तो कर दो 83, तो यहाँ आएगा आपका, ये तो सब कुछ यही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, अब यहाँ पर कितना बचा 5 में 3 जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो यहाँ कितना होगा आपका 82, ठीक है, कितना होगा यहाँ पर 82 350, इतना होगा, 0 0 काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आया आपका 82 आएगा, तो यहाँ 82 होगा, अब घा करेंगे 4, अब घटाओ, ठीक है, अब आएगा, तो यहाँ कितना आएगा आपका 1, यहाँ होगा कितना आपका 1 आया, यहाँ पर कितना होगा 12, 12 में 3 गया 9 आएगा, कट जाएगा, अब यहाँ उतरेगा 5, अब जाएगा आपका लगभग 18 × 4 = 72, 18×5 = 90, 5 बार चला जाएगा, 5 3 15, 18×5 = 91, कट गया पूरा, कितना हो गया आपका 45% इज द राइट आंसर हो गया आपका, कितना कितना हो गया आपका 45% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अमित 5400 रुपए, गोपाल 9400 रुपए साधारण ब्याज की दर से निवेश करते हैं। 6 वर्षों के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर यानी रेट निकालनी है, तो जानते हो SI × 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही फार्मूला लगता है, पता है, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, अमित को जो मिल रहा है 5400 रुपया है, गोपाल को मिला 9400। अब अमित जिसने पैसा ज्यादा लगाया, सेम रेट पे सेम वर्ष के लिए लगा रहा है, तो जो भी ब्याज में कम ज्यादा हो, कमी होगी या ज्यादा होगा, वो आएगा इनके प्रिंसिपल, जिसका कम ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसको कम ब्याज मिलेगा, जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो इसका 5400 रुपया है, इसका 9400 रुपया है, इसका 5400, इसका 9400 है, समझे बात को, है। तो अब इस कितना ज्यादा है, एक कितना ज्यादा है, लगभग अंतर है 4000 का, 4000 ज्यादा पा रहा है, तो यानी 4000 प्रिंसिपल पे, 4000 प्रिंसिपल ज्यादा होने की वजह से गोपाल को 960 रुपये ज्यादा मिल रहा था, ब्याज कितना मिला 960, परसेंटेज के लिए मतलब गुणा 100, प्रिंसिपल कितने पे मिला 4000 ज्यादा होने पे, रेट साल कितना 600, तो ए आपका होगा 3 0 3 0 कट गया, यानी कि होगा 24 चौका 96, 6 से काटोगे तो कितना होगा 6 चौका 24, तो कितना लगेगा 4% रेट लगेगा, कितना लगेगा 4% रेट लगेगा, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये बेहद सवाल है, इसको करोगे यहाँ कितना आएगा 11 आएगा, यहाँ से करोगे 8 6 48 6 आएगा, इसमें घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, अब इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 27, 11 से गुणा करो, 11 से 77 के साथ हासिल 7, 11 दूनी 22, 22 में 7 जोड़ोगे 29, कितना आएगा 297, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल है, एक शर्ट के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि करी जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, फिर 8% की वृद्धि की जाती है, शर्ट के मूल्य में कुल कितनी % की वृद्धि या कमी हुई, कुछ नहीं करना, 100 मान लेंगे, पहले 15% की वृद्धि करी, 100 था, कितना हो गया 115, फिर 12% की कमी की, कितना किया 12% का कमी किया, ठीक है। अब इसका सीधा निकालना है आपको ना, इसका किसका 15 का, तो आपका है ना 15 का 12% निकालना है, 12% की कमी, 12% की कमी ना, तो इसका 12% निकाल के चाहे घटा दो चाहे वैसे कर दो, बात बराबर होगी। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 12% कमी है ना, 100 में 12 घटाओ, 10 घटाओगे 90, 12 घटाओगे 88, कितना आएगा 88 आएगा, ठीक है, 88 बटे कितना आएगा 100, ठीक है। तो कुल मिला के इससे तक खिचड़ी बनेगी, इससे बढ़िया तो क्या करना है, आराम से कुछ मत करो, है ना। ये कितना है आपका 115 है ना, देखो इसको मैं 1% निकालता हूँ, हुआ 12 से गुणा करा दो, 12 पंचे 60, 12 कितने 12, 12 6 18, ठीक है, 12 कितने 12, 12 1 13, कहीं दशमलव है, 2 अंक दशमलव है, 2 अंक लगा दो, कितना आएगा 13.8, हुआ, डायरेक्ट कर लेंगे।
अब 115 में से 0.0 में से, ठीक है, आपको घटाओ तो यहाँ घटाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 4 में 3 गया 1 आएगा, यहाँ आएगा 11 में 10, इतना इतना आया। अब इसका कितना बढ़ाना है हमें, 8% की वृद्धि करनी है, 8% की वृद्धि कर दो। अब देखो इसका अगर हम बात करें 101.2 है ना, इसका 2%, 1% बनाओ पहले, 1% बनाने के लिए इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 अंक इधर, 100 से भाग करना पड़ेगा, 2 अंक इधर शिफ्ट करो, ठीक है। इसको हम समथिंग मान लेते हैं, या फिर कही देते हैं, कहते क्या 8 से गुणा कराओ, 8 दूनी 16, 8 कितने, 8 8 1 9, 8 0 0, कितना आएगा, ये आपका आएगा 8 कितने 8। मैं इसको समथिंग बढ़ा लेता हूँ, 8 9 1 बढ़ा देता हूँ तो कितना है, 8.1 मान लेता हूँ। अब इसमें 101.1 में 8.1 जोड़ोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 100 मतलब कि जोड़ोगे यहाँ 2 आएगा लगभग आपका, ठीक है। कितना है आपका तो आपका 100 मतलब आपका हुआ 109.2, तो लगभग समथिंग 3 मान सकते हैं, मतलब 100 था 109, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 9.2% की क्या हुई, वृद्धि हुई, समथिंग 3 मान लेंगे, एब्सोल्यूट 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आज का पूरा हमने 20 क्वेश्चंस कर लिया है। जो क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में क्या है डाउट है, मतलब कि जो एरर है उसको हम एरर सॉल्व करके जो है वो आपके तक पहुंच जाएगा। लेक्चर पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पूरी 0 एरर वाली पीडीएफ, उसको आपको जाकर के करना है, प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया से बन जाएगी बात। पहले लेक्चर देखना फिर प्रैक्टिस करना। चलो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, और हम जीके का भी प्लान कर रहे हैं, उसको भी जल्दी क्लास उसकी भी होने वाली है, तो इस क्लास को आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। जय हिंद, नमस्कार।